वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। बिहार बोर्ड क्लास 12 की एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे आप लोग। तो क्लास 12 में जो आर्ट्स वाले हैं उन लोगों के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है अशोक के धम्म के बारे में लिखें। ठीक है, तो अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं वह क्वेश्चन सब लिखना है। तो लिखिएगा, अशोक ने नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया। ठीक है, यानी अशोक ने नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहा जाता है, यानी अशोक के धम्म कहा जाता है। धम्म का अर्थ होता है धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक के स्तंभ की परिभाषा 2 और 7 स्तंभ अभिलेख में दी गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन लिखा गया, अशोक के धम्म का सार्थ प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना, ब्राह्मणों श्रवणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार, दया एवं दान एवं मानव कल्याण की भावना रखना। तो यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। तो अशोक के धम्म के बारे में क्या जानते हैं यह लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दोस्तों, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव हुआ। सबसे पहले बात करेंगे कलिंग युद्ध क्यों हुआ था, कब हुआ था और किस लिए हुआ था। दोस्तों, कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, जिसने सम्राट अशोक ने की थी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो लिखिएगा, कलिंग युद्ध का अशोक पर यह प्रभाव पड़ा कि 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक के 13वें अभिलेख से मिलती है। इसमें ब्राह्मी एवं खरष्टी लिपि का उल्लेख मिलती है। अशोक ने भीषण संहार को त्याग कर और उसने धम्म का प्रचार प्रसार में लगे। धम्म का प्रचार प्रसार में लगे। धम्म का मतलब होता है दोस्तों धर्म। क्या होता है दोस्तों? धर्म। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की लिपियों की खुदवाई की थी। यानी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की लिपियों की खुदवाई की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों, सातवाहन कौन थे। तो लिखिएगा, सातवाहन कौन थे। यह भी हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब VBI क्वेश्चन है। क्लास 12 के लिए हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो दोस्तों यह सब लिखा भी गया है। देखिए, सातवाहन कौन थे। तो सातवाहन दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। इसकी स्थापना 60 ईसा पूर्व सिमुक के द्वारा की गई थी। सिमुक ने की गई थी। सातवाहन का राजगिरी कृष्णा और गोदावरी नदी के द्वारा पर था। सातवाहन को आंधशास्त्र भी कहते हैं। सातवाहन वंश के शासक अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ा, साथ ही ब्राह्मण को भूमि को दान में देने की प्रथा आरंभ की थी। इस वंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी हुआ था। इस वंश के शासक कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। विस्तृत का मतलब होता है बहुत दूर में एक साम्राज्य का स्थापना किया था। कौन? समुद्रगुप्त ने, जिसे अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुए दिग्विजय की नीति अपनाया। ठीक है, उसने 12 राज्यों को ही जीतकर अपने साम्राज्य में ला लिया गया। यानी 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में ला लिया गया, लेकिन इसके बाद भी 8 राज्यों को ही जीतकर वहाँ के राजा को सेवक बना लिया। यह समुद्रगुप्त था। 12 राज्यों को जीतकर उसको पेट का यानी मन नहीं भरा, तो फिर 8 राज्यों को जीतकर वहाँ के राजा को भी सेवक बनाया, जिससे उत्तर एवं पूर्वी सीमाओं को 5 राज्यों को भी पराजित किया। यानी उत्तर एवं पूर्वी भारत का मानचित्र, उत्तर पूर्वी मानचित्र में देखिएगा तो ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, इधर पश्चिम। तो उत्तर, और इसमें क्या लिखा है? उत्तर एवं पूर्वी। उत्तर और पूर्वी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जीतकर 5 राज्यों को भी पराजित किया। ठीक है, यहाँ तक पराजित, उत्तर एवं पूर्वी सीमाओं को 5 राज्यों को भी पराजित किया। समुद्रगुप्त को इसी विजय अभियान के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपने भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, यानी एक इतिहासकार ने समुद्रगुप्त इसी विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिए, और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं कृपया पढ़ने की कोशिश ना करें, 2 बार समझिए, और तीसरा बार क्या करना, कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, तो अगले किस वीडियो चाहिए कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।